अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज का हमारा व्लॉग है मुंशी प्रेमचंद के अफ़सानों पे। मुंशी प्रेमचंद के अफ़साने जो हैं वो 5 हैं। मैं आप लोगों के साथ एक-एक करके शेयर करूँगी ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। तो मुंशी प्रेमचंद के क्वेश्चन इस तरह से आ सकते हैं, आप देख सकते हैं कि मुंशी प्रेमचंद के अफ़साने कैसे आ सकते हैं। मैं आप लोगों को 1-2 पढ़ के क्वेश्चन बताऊँगी कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। प्रेमचंद की अफ़साना निगारी की ख़ुसूसियत बयान करें। इसमें हम लोग तो जैसा कि मैंने आप लोगों को कल बताया था ना कि ऐसे एक क्वेश्चन प्रेमचंद की अफ़साना निगारी की ख़ुसूसियत बयान कीजिए, तो ऐसे ही हम इसमें सारे क्वेश्चन यानी कि प्रेमचंद के जो अफ़साने हैं वो इसमें सारे ही हम लोग ऐड करेंगे, किसी एक अफ़साने का ज़िक्र नहीं करेंगे। तो जहाँ पे किसी उसने पूछा होगा कि ये अफ़साना डिस्कस करें, तो फिर आप वही अफ़साना डिस्कस करेंगे, बाकी अफ़सानों को डिस्कस नहीं करेंगे। तो जैसा कि हमने कल पढ़ा था, प्रेमचंद का तारुफ़ पढ़ा था और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था, वो आप लोगों मेरी पिछली वीडियो में जाके देख लें। वो मैंने राह निजात में मुंशी प्रेमचंद का जो तारुफ़ था वो आप लोगों को बता दिया हुआ है। तो मुंशी प्रेमचंद का तारुफ़ मेरी पिछली वीडियो में आप लोगों को मिलेगा, कल वाली वीडियो में। तो आज का जो है वो मुंशी प्रेमचंद का है, मैं करूँगी हजे अकबर। हजी अकबर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हजी अकबर अक्सर आ जाता होता है पेपर में, वो कह देगा कि प्रेमचंद की अफ़साना कफ़न या हजी अकबर का जायज़ा लीजिए, ऐसे आ जाता है। तो मैं आप लोगों के साथ आज हजी अकबर शेयर करूँगी। कल मैंने आप लोगों के साथ राह निजात शेयर किया था, आज मैं आप लोगों के साथ करूँगी हजी अकबर। तो हजी अकबर में आज हम लोग पढ़ते हैं, हजी अकबर में मेन पॉइंट कौन से हैं। मुंशी साबर, हजी अकबर में मुंशी साबर हुसैन के घरेलू हालात इतने अच्छे नहीं थे कि अपने बेटे नसीर के लिए दाया मुलाजिम रख लेता, कि वो अब उसके हालात घरेलू हालात बहुत डिफ़िकल्ट थे, यानी कि बहुत बुरे थे कि अपने बेटे के लिए एक दाया नहीं रख सकता था। लेकिन इसने अपनी वज़ादारी कायम रखने के लिए दाया का इंतज़ाम कर लिया। दाया बच्चे से बेहद प्यार करती थी। मुंशी की बीवी का नाम क्या था, शाकरा, और मुंशी का अपना नाम क्या था, साबर हुसैन। ठीक है। मुंशी की बीवी जो थी दाया शाकरा दाया को घर से निकालने पर तुल गई, यानी कि शाकरा जो थी मुंशी की बीवी, वो दाया को घर से निकालने पर तुल गई। वो इसलिए कि वो शाकरा पर शक करती थी। मुंशी दाया को रखना चाहता था। एक रोज़ दाया बाजार से ज़रा देर से घर वापस आई तो शाकरा का पारा चढ़ गया। इसने दाया को खड़ी खड़ी सुना दी। दाया ने नसीर को बाहों में उठा लिया तो शाकरा ने इससे बच्चा छीन लिया। शाकरा की छुट्टी हो गई तो वो आंसू बहाती घर से बाहर आ गई। इससे नसीर का बार बार ख्याल आ रहा था। नसीर दाया के पीछे भी आया। 2-3 दिन में बच्चा कमज़ोर हो गया। मुंशी जी को अपने बच्चे की बीमारी का इल्म था, क्योंकि वो दाया के बगैर उदास हो गया था, इसलिए मुंशी को इस बात का इल्म था। अब दाया की तलाश होने लगी। आखिरकार दाया हज पर जाने की तैयारियां करने लगी। जब वो हज के लिए सामान बांधे जा रही थी तो मुंशी साहब ने इसे तलाश कर लिया। मुंशी ने दाया को नसीर की बीमारी के बारे में बताया। मुंशी जी ने कहा, शाकरा अपने अमल पर शर्मिंदा है। दाया ने इस लम्हे हज पर जाने का इरादा मुलतवी कर दिया और साबरा साहब हुसैन के घर पहुंच गई। बच्चे नसीर को गोद में लिया तो बच्चा पहले तो बड़ी खामोशी से दाया को देखता रहा, फिर जोर से इसके गले के साथ लिपट गया। दाया कहने लगी, बेटा तूने तो मुझे हज की सादत से महरूम कर दिया, मुझे हज का सवाब कौन देगा। तो यहाँ पर मुंशी साबर हुसैन बोलते हैं, अब्बासी अनाया काम जो तुमने किया है इसका नाम हजे अकबर है। इस अफसाने में शाकरा का किरदार एक रवायती बीवी का है जो दाया को मशकूक निगाहों से देखती है। अब्बासी घर और खामन से महरूम औरत है। वो मुंशी जी के घर में अपनी ममता का इजहार करती है, वो अपनी रूह को तस्कीन देती है। इस अफसाने का प्लॉट बिल्कुल सीधी सादी कहानियों जैसा है। इसके किरदार भी चंद हैं। इसमें जज्बाती अंदाज अपनाया गया है और इंसानी नफ्सियात को सामने लाया गया है। इस अफसाने के ज़रिए जो पैगाम दिया गया है वो ये कि हम लोग अल्लाह ताला के हकूक़ तो अदा कर लेते हैं, लेकिन इसके बंदों के हकूक़ की बजाय आवरी में तहस्सल बरतते हैं। अफसाने की अब्बासी की ममता का अंदाज़ा कीजिए कि इसके काबा की ज़ियारत की बजाय मासूम बच्चे की मुस्कुराहट को अव्वलियत और तरजीह दी। इसने इस बच्चे की जान बचाकर हज अकबर का सवाब हासिल कर लिया।
इस अफ़साने के मुकालमे और जानदार और बरमहल हैं। ज़बान में सादगी, रवानी और बेतकल्फ़ी और परतजस्तगी पाई जाती है। इस अफ़साने के ज़रिए माशरती और माशी हालात के साथ साथ इंसानी नफ्सियात में बेनकाब होती हैं। इसलिए ये अफ़साना हाजी अकबर है। यहाँ पे तो बहुत छोटा दिया गया हुआ है। मैं आप लोगों को एक बुक बताती हूँ। ये मटेरियल इतना काफ़ी नहीं होगा। मैं आप लोगों को एक बुक का नाम बताती हूँ, वो आप लोग परचेज़ कर लें। वो वहाँ पे ये डिटेल से लिखा हुआ है, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल होना बहुत ज़रूरी है। अफ़साने के 5 रंग हैं, वो मार्केट से आपको आसानी से मिल जाएगी। वहाँ पे हर अफ़साने को डिटेल से बयान किया हुआ है और आप आसानी से क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकेंगे। यहाँ पे बहुत कम दिया हुआ है, आप आसानी से क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर सकेंगे। इसलिए मेरी राय है कि आप लोग अफ़साने के 5 रंग जो हैं वो ख़रीद लें। लेकिन मैंने आपको जो इसका थीम था वो बता दिया कि इसमें क्या-क्या है। वहाँ ज़रा डिटेल से बताया गया हुआ है, इसलिए मैंने आपको ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए कि इसमें बहुत कम है और आप वो अफ़साने के 5 रंग हैं जो वो परचेज़ कर लें। तो आज की हमारी वीडियो यही थी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। एक नए व्लॉग में हम लोग एक उसका अफ़साना लाएँगे, कफ़न। अब मैं आप लोगों के साथ कफ़न शेयर करूँगी मुंशी प्रेमचंद का। तो वो हम लोग कल की वीडियो में पढ़ेंगे, कफ़न। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, मैं शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मिलते हैं नई व्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।